हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल आर यू अनऑफिशियल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाइव एक वीडियो ये इसलिए लाया हूं ताकि मैं आपको नए एग्जाम पैटर्न को समझा सकूं कि आप लोगों के लिए क्यों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्क्स को 90% 100% तक स्कोर करने की। मतलब इससे अच्छा मौका ग्रेजुएशन में क्या होगा कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाए। बेटा उन लोगों से पूछो जिन लोगों की 50% ग्रेजुएशन में बनाना मुश्किल हो जाता है, और इस बार एक एवरेज स्टूडेंट भी 60, 70, 80% तक आपकी बहुत इजीली मतलब जो आपकी परसेंटेज है वो बन सकती है। इस बात को ट्रस्ट कीजिएगा। मैं आपको जरा समझाता हूं, वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा, समझिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी के काम आने वाली है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएड सभी कोर्सेज के लिए काम आने वाली है, क्योंकि जो अभी नई राजस्थान सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं कि पेपर पैटर्न को 60% ही सॉल्व करना होगा, तो आइए जरा उसका इफेक्ट हमारे एग्जाम पे क्या आएगा वो समझते हैं एक बार जरा डिटेल में। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर लाया हूं। इस पेपर की खैर आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको पेपर पैटर्न को समझाने वाला हूं। 2020 में तो एग्जाम हुए नहीं थे, ये 2019 का पेपर है, 2019 का। ठीक है, तो पेपर किस तरीके से आता है ये तो शायद अभी तक आप सभी लोगों को पता होगा, जो रेगुलर या नॉन कॉलेज से। नॉन कॉलेज वालों को कई बार नहीं भी पता होता, तो मैं आपको समझा देता हूं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। बेटा देखो, जो आपका पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, जनरली बी और बीकॉम में सेम है, शायद बीएससी में अलग होता है। जो आपका पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसे 5 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। हमारे पेपर में टोटल 5 यूनिट्स होती हैं। हर यूनिट से दो क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऑप्शन में होता है क्वेश्चन नंबर 2, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसके ऑप्शन में होता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑप्शन में होता है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन में होता है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन में होता है क्वेश्चन नंबर 10। और बेटा खास बात राजस्थान यूनिवर्सिटी की यह है कि इसमें जो आपके ऑप्शंस आते हैं, कभी भी एक चैप्टर में से दोनों सवाल नहीं होते, हमेशा दोनों सवाल दो अलग अलग चैप्टर्स में से होंगे। अगर एक यूनिट में एक ही चैप्टर है किसी में तो बात अलग है, यानी अगर चैप्टर 2 या 3 है हर यूनिट के अंदर, मिनिमम 2 तो होते ही हैं, 2 या 3 चैप्टर हर यूनिट में डाले हुए होते हैं, तो ये दोनों सवाल हमेशा अलग अलग चैप्टर से होते हैं। सेम चैप्टर से कभी भी 2 सवाल नहीं होते, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग सवाल आता है। जो पहले पेपर पैटर्न था वो था कि आप लोगों को 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने होते थे, यानी कि 20 मार्क्स का इनमें से एक, 20 मार्क्स का इनमें से एक, 20 मार्क्स का इनमें से एक, 20 मार्क्स का इनमें से एक। इसे बोलते थे बेटा इंटरनल चॉइस। इंटरनल चॉइस का मतलब 7 या 8 में से एक करना ही होगा, और कंपल्सरी है कि चौथी यूनिट से अगर करना है तो 7वां 8वां ही होगा। ये नहीं कर सकते थे कि सर मेरे को इसके दोनों आते हैं तो सर मैं इसके दोनों छोड़ देता हूं ना, 2 सवाल हो गए मेरे 40 नंबर के। ऐसा नहीं कर सकते थे आप लोग। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको 2 सवाल आते हैं किसी यूनिट के तो एक ही करना है, और ये नहीं कह सकते थे सर इसको कंपनसेट कर दो ना, नहीं, कंपल्सरी था हर यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 20 20 20 20 20 इस तरीके से। तो ये तो था पुराना पेपर पैटर्न। सर नया क्या है जरा वो समझा दो। आओ बेटा नया पेपर पैटर्न समझते हैं। उन्होंने बोला कि 60% पेपर ही सॉल्व करना है, और जो कंपल्सन था जो यूनिट पे वो हटा दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ? कह रहे सर आपको पेपर में टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितनों में से? आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, एनी 3। बेटा मैं आप लोगों को यहां पे बता दूं, आप लोगों को कंफ्यूजन है, मैं आप लोगों को 100% गारंटी से बता रहा हूं। ये पैटर्न पिछली बार जो अभी बीकॉम फाइनल ईयर, बीए फाइनल के एग्जाम हुए उन पे भी यही अप्लाई हुआ है। कोई टेंशन मत लेना, आपके स्कूल कॉलेज टीचर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको 100% गारंटी से बोल रहा हूं, यही रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। सर एनी 3 का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोल दी। कह रहे सर मेरे को है ना क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आता है और 4 भी आता है इस यूनिट से, तो क्या मैं दोनों कर सकता हूं? जी हां, नए पेपर पैटर्न के हिसाब से आप एक यूनिट के 2 क्वेश्चन जो और में है दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि अब आप इन और को भूल जाइए, ये मान लीजिए और है ही नहीं पेपर में। पेपर में 10 क्वेश्चन है, आपको जो मर्जी हो वो 3 क्वेश्चन कर सकते हो। आप ये 2
और ये एक कर सकते हो, मतलब आप एक यूनिट से सेम दो क्वेश्चन ऑप्शन वाले भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात 100% श्योर है, इस पे कोई डाउट मत रखिएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने किया है, उनके 80-90% मार्क्स आए हैं। डोंट वरी अबाउट दिस, यही रूल है इसका। ठीक है, तो कमेंट करके ये ना बोलें कि नहीं सर हमारे कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं, ऐसा है, यही रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि अब आपके लिए बहुत अच्छी चीज क्या हो गई कि सर हमें पूरे 10 क्वेश्चन में से कोई भी 3 करने हैं। कितनी अच्छी बात है सर, 10 में से 3 करने हैं। सर टाइम भी तो कम दे दिया, 3 घंटे को घटा के 2 घंटे कर दिया। जरा एक बात सोच के देखो बेटा, एक बात सोच के देखो, 3 आवर्स का मीनिंग कितना होता है सर? 60 मिनट इंटू 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स, हाँ या ना? 3 घंटे में 180 मिनट मिलते हैं। 180 मिनट में पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। बेटा इसको जरा 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड किया तो 5 दिए 15, 5 30, यानी हर एक क्वेश्चन करने के लिए कितना समय मिलता था? फॉर 1 क्वेश्चन 180 मिनट मिलते थे 5 क्वेश्चन करने के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए कितना समय मिलता था? 36 मिनट। अब 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको, तो 36 इंटू 3, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108 मिनट मिलने चाहिए थे। हाँ या ना? ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। पहले 180 मिनट में 5 क्वेश्चन करने होते थे, यानी हर क्वेश्चन करने के लिए 36 मिनट मिलते थे। अब 3 क्वेश्चन करने हैं तो 36 मिनट के हिसाब से 108 मिनट मिलने चाहिए थे, और मिल कितने रहे हैं सर? 2 आवर्स मिल रहे हैं। 2 आवर्स का मतलब कितना हुआ? 120 मिनट। क्या आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ने, सरकार ने आपको कितना बेनिफिट दिया? 12 मिनट का एक्स्ट्रा बेनिफिट। बेटा आपको सुन के छोटा लग रहा होगा, 12 मिनट बहुत होते हैं। रियल फैक्ट बता रहा हूं, जब 2 घंटे का 3 सवाल वाला पेपर आता है ना यूनिवर्सिटी में, बच्चे 1-1 घंटे में करके बैठ जाते हैं रूम्स के अंदर। आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो आपकी चॉइस के होंगे, आप तो सबसे इजीएस्ट ढूंढ लो ना। बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है सर? 5 यूनिट से 5 यूनिट में कोई तो यूनिट टफ होती है, लेकिन कोई आसान भी तो होती है। जो सबसे आसान यूनिट है आप वही कर लो, उसी के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, जो सबसे आसान है। जैसे अगर मैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में बोलूं, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर मैं बोलूं, तो सेकंड यूनिट जो होती है उसके अंदर मीन मोड मीडियन के ही दोनों सवाल आते हैं। ये भी मीडियन मोड का होगा, ये भी मीडियन मोड का होगा। कर दो ना दोनों अटेम्प्ट, किसने मना किया है? आने दो। और कितनी देर में? 10-10 मिनट में सवाल हो जाते हैं। 3 सवाल करने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको। सरकार तो 2 घंटे दे रही है आपको, जरूरत से भी ज्यादा, यानी 108 मिनट से भी ज्यादा समय दे रही है। बेनिफिशियल है या नहीं है सर? अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे कि मार्क्स 100% कैसे लाए जा सकते हैं, 90% कैसे लाए जा सकते हैं, उसकी और बात कर लेते हैं। कर ले बेटा, आओ जरा इस बात को समझते हैं। ये तो टाइम फ्रेम आपको समझ में आया। मैंने पहली बात क्लियर करी कि क्वेश्चन कितने करने हैं सर? एनी 3 आउट ऑफ 10, कोई से भी 3 कर सकते हो। दूसरी बात सर, समय क्या हमें कम मिल गया तो पेपर होगा नहीं होगा? बहुत आराम से होगा। समय कम नहीं मिला, समय तो ज्यादा मिला है हमें। तीसरी बात सर, ये स्कोरिंग कैसे हुआ जिसके लिए आप वीडियो बना रहे हो? आओ बेटा जरा सुनना। बेटा जब आपको पता है कि पेपर में 3 ही क्वेश्चन करके आने हैं, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं। देखिए हो सकता है इस सलाह बच्चों को जायज ना लगे, लेकिन मैं उन लोगों को दे रहा हूं जिन्होंने अभी तक पूरा कोर्स नहीं पढ़ा है, समय कम है, पेपर सामने है, तो वो क्या करें? बेटा आप लोग है ना, कोई 2 यूनिट तैयार कर लो, बस 2 यूनिट, केवल 2 यूनिट पढ़नी है। सोचो मैं अगर 5 यूनिट पढ़ूंगा, कई बच्चे बोलते हैं नहीं सर ये तो गलत है, 5 यूनिट पढ़ के तो जानी चाहिए, कोर्स तो आना चाहिए। हाँ बेटा आना चाहिए, पढ़ो ना, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है मैं उनको सलाह दे रहा हूं, वो अब केवल और केवल 2 यूनिट पर तैयारी करो। केवल 2 यूनिट की, कोई सी भी 2 जो सबसे इजीएस्ट लगे आपको। उन 2 यूनिट में 4 सवाल आने हैं, 4 में से 3 आपको करने हैं, कर देना। ज्यादा से ज्यादा आपका मन करे तो एक चैप्टर और पढ़ लो कोई तीसरी यूनिट का, वरना 2 यूनिट से ही काम हो जाएगा। बस ये छांट लेना कि उन 2 यूनिट से कोई भी सवाल आ जाए, फिर वो चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि कोई भी आ जाएगा सवाल मैं कर दूंगा, क्योंकि 4 ही तो सवाल हैं, उनमें से 3 करने हैं। सोचो जब आप पेपर में पढ़ के ही इतना सा गए होंगे, तो पेपर में कितनी जल्दी से आपको सारी चीजें रिमाइंड हो जाएंगी। हम पेपर में भूल क्यों जाते हैं चीजें? क्योंकि हमें इतनी सारी चीजें पकड़नी है। सोचो ना, आपको आपके हाथ में इतना सारा सामान दे दिया, उसको आपको संभाल के लेके चलना है, गिरेगा ना, छूटेगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना ही इतना पड़े, अगर इतना सा ही पकड़ना है, तो बेटा इतना सा पकड़ना है तो इतना तो आ जाएगा ना। एक हाथ में अगर थोड़ा सा ही सामान लेना है तो इसको तो संभाल के ले जाओगे, अच्छे से कर लोगे। बेटा मैं इसीलिए कह रहा हूं 2 या 2.5 यूनिट पढ़ लो, 2.5 तो मैक्सिमम बोल रहा हूं, 2 यूनिट कवर कर लो, केवल कोई भी 2 जो आपकी चॉइस की हो। 2 यूनिट को इतने अच्छे से तैयार कर लो कि 3 सवाल तो वहां पे कुछ गड़बड़ हो ही ना, कोई तुक्का ना मारना पड़े। 3 सवाल तो पेपर में आपको यह पता हो कि ये मैंने सही लिखा ही लिखा है। और बेटा जरा ध्यान से सुनना, 3 सवाल अगर सही होंगे तो हमारे 60 मार्क्स हो गए, हाँ या ना?
पेपर तो 60 मार्क्स के अटेम्प्ट करना है, 3 सवाल हो गए तो पूरे 60 मार्क्स होगा। 60 मार्क्स का मतलब 60% नहीं हुआ, 60 आउट ऑफ 60, इसका मतलब 100% हो गया बेटा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं फाइनल ईयर के अंदर बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, इसी वजह से आए हैं बेटा उन बच्चों के मार्क्स, क्योंकि उनको भी 3 सवाल ही अटेम्प्ट करने थे पिछली बार जब लॉकडाउन का टाइम था। तो बेटा इसका बेनिफिट उठाओ आप लोग। आपकी ग्रेजुएशन में मैं बता दूं, सीनियर से बात करना, ग्रेजुएशन में परसेंटेज नहीं बनती जल्दी से, 50% 60% के आसपास ही बच्चे रह जाते हैं। तो आप अगर अच्छी बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही स्कोर कर लो। सेकंड ईयर वाले बच्चे जो अभी दे रहे हैं उनको इसका बेनिफिट, डबल बेनिफिट मिलना है। आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर रखा है, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट पता है आपको कैसे मिलेगा? सेकंड और थर्ड दोनों के मार्क्स को जोड़ा जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों के एवरेज निकाली जाएगी, जो परसेंटेज आएगी वो फर्स्ट में देनी है। तो आप सेकंड ईयर में ले आओ ना, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 70-80% मार्क्स ले आओ। जब इसमें अच्छे ले आओगे तो फर्स्ट ईयर के भी अच्छे हो जाएंगे, आपके ओवरऑल ग्रेजुएशन की परसेंटेज कितनी अच्छी हो जाएगी। आ रही है बस समझ? तो मैंने तीसरी बात आप लोगों से क्या सिखाई बेटा, कोई भी 2 यूनिट पकड़ लो, बस मत करो ज्यादा मेहनत, लेकिन वो 2 यूनिट इतने अच्छे से कंटेस्ट कर लो, जिसे बोलते हैं ना टिप्स पे असर, ये तो आ जाने दो, अब तो कोई भी सवाल बिना आंखें मूंद के सवाल सॉल्व कर देंगे, वैसा करना है आप लोगों को। और बीकॉम के स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे एक राय दे दूं बेटा, आरबीडी बुक के एग्जांपल्स जो होते हैं ना बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स वालों के, वो लोग आप लोग कर लो। आरबीडी बुक के एग्जांपल्स जो के त्यों उठ के आ जाते हैं। मैंने ये पेपर उठाया हुआ है ना, इस पेपर में भी मैंने मार्किंग, इसमें मार्किंग नहीं कर रखी, बाकी मैं बीकॉम के दूसरे पेपर में मार्किंग कर रखी है कि कौन से पेज से कौन सा सवाल आता है। मतलब आरबीडी की बुक के एग्जांपल्स डिट्टो के डिट्टो छप के आ जाते हैं, नाम बदल देते हैं, वैल्यूज भी वही की वही मिलती हैं। दूसरा बेटा मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, थ्योरी सब्जेक्ट्स अगर पढ़ने हो तो वो राजा सीरीज आती है बाजार में, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए सीरीज लेना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मत लेना सीरीज। चलिए एक बात मैं आपको और बता रहा था कि कई बच्चों के मन में एक सवाल पैदा आ रहा होगा कि सर 60 नंबर का पेपर होगा तो क्या 60 में से मार्क्स मिलेंगे या 100 में से 60 आएंगे, ये क्या फंडा है ये बताओ। बेटा आपका पेपर कितने का होगा? 60 मार्क्स का। मान लो आप 60 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाए? 42 मार्क्स लाए। तो इसका मतलब यह है क्या कि हमारी 42% बनी है? जी नहीं, जिस दिन आपकी मार्कशीट छप के आएगी ना, आपके मार्क्स वहां 100 में से आएंगे बेटा, मार्क्स वहां पे 100 में से ही आएंगे। सुनना जरा मेरी बात, वहां पे क्या किया जाएगा, इसका प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने 42 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, आपके 42 नंबर आए, 60 नंबर का पेपर था, तो आपके टोटल कितने मार्क्स दिए जाएंगे जब मार्कशीट छप के आएगी? 70 मार्क्स। और सोच के देखो बेटा 42 नंबर लाना मुश्किल है क्या? अगर आपने 3 सवालों को पूरा नहीं भी सॉल्व किया, आधा अधूरा भी किया, तो 14 3 सवालों में 14 नंबर भी आ गए, तो भी 70% मार्क्स बन गए आपके। और क्या चाहिए बेटा, ग्रेजुएशन में 70% तो तब आ रही है जब आपने ठीक से 3 सवाल भी ठीक से अटेम्प्ट नहीं किए। तो 100% 80% क्यों नहीं आ सकते? मैं कह रहा हूं ना, आप 20 में से कम 15 लाओगे तो 75 तो वैसे ही हो गए। मैं तो कह रहा हूं तीनों सही करके आओ ना पेपर में। 20 या 60 का मतलब जानते हो, ऑब्टेन भी 60 किए, पेपर भी 60 का था, इसका मतलब मार्क्स कितने आने वाले हैं? 100। सोचो केवल 2 यूनिट पढ़ के आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, 100% मार्क्स ला सकते हो। क्या होगा आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज का? तो बस बेटा मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि आप लोगों की तैयारी कैसी होनी चाहिए इस बार के पेपर के लिए, क्योंकि जब हमें तैयारी करने का सही दिशा पता हो, सही तरीका पता हो, तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी रही वीडियो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, आपका शेयर ही हमारे लिए केयरिंग होता है। खैर जैसे आप जानते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।